दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी, ये सुनते ही कौन से नाम दिमाग में आते हैं? ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड? अगर ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम इस सोच को पूरी तरह बदलने वाले हैं। चलिए इतिहास के पन्नों में छिपी एक ऐसी कहानी जानते हैं जो सच में आपको हैरान कर देगी। तो सवाल यह है कि भाई दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी आखिर थी कौन सी? और देखिए, इसका जवाब ना उतना सीधा साधा है नहीं जितना हमें लगता है। तो चलिए इस आम सोच को थोड़ा साइड में रखते हैं और असली सच का पता लगाते हैं। अच्छा, एक मिनट के लिए सोचिए। जब भी दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज की बात होती है तो सबसे पहले कौन से नाम जहन में आते हैं? ऑक्सफोर्ड ही होगा, है ना? या शायद हार्वर्ड। देखिए, ये नाम बहुत पुराने और बड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन असली कहानी जो है ना, वो इनसे सदियों सदियों पहले शुरू होती है, और जगह भी बिल्कुल अलग है। तो फिर देर किस बात की? चलिए सीधे गोता लगाते हैं इस छिपे हुए इतिहास में, क्योंकि जो सच अब सामने आने वाला है ना, वो यकीनन चौंका देगा। तो ये कहानी शुरू होती है मोरक्को के फेस शहर में। जी हाँ, सही सुना, यूरोप में नहीं बल्कि नॉर्थ अफ्रीका के दिल में बसे एक बहुत ही हिस्टोरिकल शहर में। और हम बात कर रहे हैं साल 859 एडी की। जरा सोचिए, ये ऑक्सफोर्ड बनने से भी करीब करीब 200 साल पहले की बात है, और हार्वर्ड से तो पूरे 800 साल पहले। मतलब ये तारीख ही अपने आप में बता देती है कि ये इंस्टीट्यूशन कितना कितना पुराना है। और इस यूनिवर्सिटी का नाम है अल करावियन यूनिवर्सिटी। और कमाल की बात यह है कि यह दुनिया का पहला ऐसा एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है जो बाकायदा डिग्री देता था। और सबसे बड़ी बात, ये आज भी चल रहा है। लेकिन रुकिए, इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा ये नहीं है कि ये यूनिवर्सिटी कब और कहां बनी। असली ट्विस्ट तो ये है कि इसे बनाया किसने था। इसके पीछे एक महिला की सोच थी, एक बहुत बड़ी सोच। जी, इसे बनवाया था फातिमा अल फहरी ने, एक कमाल की टैलेंटेड और विशनरी महिला। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, 9वीं सदी में एक महिला एक इतने बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की नींव रख रही है। ये कितनी कितनी बड़ी और असाधारण बात रही होगी उस जमाने में। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी चीज बनाने के पीछे की प्रेरणा क्या थी, मोटिवेशन क्या था? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही गहरे कल्चरल और रिलीजियस प्रिंसिपल में। देखिए, इस्लाम में ना नॉलेज हासिल करने को, यानी ज्ञान पाने को बहुत बहुत ज़रूरी माना गया है। ये सिर्फ कोई सलाह या मशवरा नहीं है, बल्कि एक फंडामेंटल वैल्यू है जिसने सदियों तक स्कॉलर्स को इंस्पायर किया है। और इस पूरी प्रेरणा का जो सोर्स है वो एक अकेले शब्द में छिपा है, इकरा। ये कुरान का सबसे पहला शब्द था जो पैगंबर मोहम्मद पर नाजिल हुआ। इसका मतलब बहुत सिंपल है, पढ़ो। बस यही एक शब्द, पढ़ो। ज्ञान की खोज का ये जो बुलावा था, वही इस सब के पीछे की असली प्रेरणा बना। फातिमा अल फहरी एक बहुत ही मजहबी और ईमान वाली मुस्लिम थीं। वो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ की, मतलब बौद्धिक विकास की एक तरह से पैरोकार थीं, पूरी तरह से कमिटेड। और उनकी यही गहरी आस्था, यही विश्वास था जिसने उन्हें दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी की नींव रखने के लिए हिम्मत और प्रेरणा दी। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी लेगेसी की। ये जो विरासत है, ये आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? क्योंकि फातिमा का काम सिर्फ इतिहास की किताबों का एक फैक्ट नहीं है, ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। अल करावीन आज भी अपनी पूरी शान के साथ खड़ी है। ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट नहीं है, बल्कि एक जीती जागती विरासत है। एक ऐसी जगह जो 1200 साल से भी ज्यादा समय से लगातार ज्ञान की रोशनी फैला रही है। और फातिमा अल फहरी की कहानी, वो तो आज हम सबके लिए एक जबरदस्त मोटिवेशन है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अगर आपके पास विजन हो, यकीन हो और पक्का इरादा हो, तो एक अकेला इंसान भी दुनिया पर ऐसा असर डाल सकता है जो सदियों तक कायम रहे। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है कि इतिहास के पन्नों में और न जाने कितनी ऐसी अनकही कहानियां दफन हैं, है ना? और कौन कौन सी हैरान कर देने वाली सच्चाइयां हैं जो बस इस इंतजार में हैं कि हम उन्हें खोज निकालें।